दोस्तों, मंगल यानी लाल ग्रह से आई है सबसे चौंकाने वाली तस्वीरें। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने खोजी हैं अजीबोगरीब चट्टानें जो दिखती हैं बिल्कुल डायनासोर के अंडों जैसी। क्या ये मंगल पर जीवन का सबसे बड़ा सबूत हो सकता है? आइए जानते हैं इस रहस्य की पूरी कहानी। लाल ग्रह यानी मार्स, एक ऐसा ग्रह जो अरबों सालों से इंसानों की कल्पना और विज्ञान दोनों के केंद्र में रहा है। जहां हम आज बंजर मैदान, धूल और ठंडे रेगिस्तान जैसी तस्वीर देखते हैं, वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी यह ग्रह नदियों, झीलों और शायद महासागरों से भरा हुआ था। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर जब 2012 में मंगल की सतह पर उतरा था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन यह हमें ऐसी आकृतियां दिखाएगा जो डायनासोर के अंडों जैसी प्रतीत होंगी। और अब 2025 की इस खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। क्यूरियोसिटी रोवर ने माउंट शार्प की ढलानों पर द बॉक्सवर्क्स नामक इलाके में अजीबोगरीब चट्टानें देखी हैं। ये चट्टानें न सिर्फ अंडों जैसी लगती हैं, बल्कि इनमें नसों जैसी लकीरें और दरारें भी दिखाई देती हैं, जो पानी और खनिजों के बहाव की पुरानी गवाही देती हैं। यह खोज इतनी खास क्यों है? क्योंकि अगर इन पत्थरों में वाकई पानी से बने खनिज और जीवन के संकेत मिले, तो यह अब तक का सबसे बड़ा सबूत होगा कि मंगल पर भी कभी जीवन रहा था। मंगल ग्रह की पृष्ठभूमि, वीरानी का लाल सागर। मंगल को देखने पर सबसे पहला ख्याल आता है लाल धूल से भरा बंजर ग्रह। इसका वातावरण बेहद पतला है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 0.13% है। धरती पर 21% होती है। तापमान औसतन -63 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। सतह पर 95% से ज्यादा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का है, यानी यहाँ सांस लेना, जीना या रहना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मंगल सिर्फ वीरानी नहीं है, यह ग्रह हमारे लिए रहस्य और उम्मीद दोनों है। यहाँ पर कभी नदियाँ और झीलें थीं, यह अब तक की कई खोजों से साबित हो चुका है। 2018 में मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर ने बर्फीली परतों के नीचे पानी की झीलें होने के संकेत दिए थे। और अब ये अंडेनुमा चट्टानें इस बात को और मजबूत कर रही हैं कि जीवन का इतिहास मंगल से भी जुड़ा हो सकता है। क्यूरियोसिटी रोवर की यात्रा। नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को 2011 में लॉन्च किया था और यह 6 अगस्त 2012 को मंगल पर उतरा। इसका मकसद था मंगल पर जीवन के संकेत, पानी और रासायनिक तत्वों की खोज करना। रोवर में बेहद हाईटेक औजार लगे हुए हैं। मास्ट कैम, मस्तकैम जो 3D और पैनोरमिक तस्वीरें लेता है। केम कैम जो लेज़र से चट्टानों का रासायनिक विश्लेषण करता है। महली, माइक्रोस्कोप की तरह तस्वीरें लेता है। APXS, सतह की सटीक रासायनिक जांच करता है। 12 साल की इस यात्रा में क्यूरियोसिटी ने हजारों तस्वीरें भेजीं, अनगिनत चट्टानों का विश्लेषण किया और मंगल की मिट्टी में छिपे रहस्यों को उजागर किया। लेकिन द बॉक्सवर्क्स की खोज को अब तक का सबसे चौंकाने वाला कहा जा रहा है। द बॉक्सवर्क्स क्षेत्र और अंडेनुमा पत्थर। द बॉक्सवर्क्स मंगल पर माउंट शार्प की ढलानों पर स्थित एक इलाका है। जब क्यूरियोसिटी यहाँ पहुंचा तो उसने जो तस्वीरें भेजीं, वे पहली नज़र में किसी पक्षी के पुराने घोंसले जैसी लगीं। चट्टानें गोलमटोल और अंडों जैसी दिख रही थीं। उनकी सतह पर नसों जैसी दरारें थीं। परतों में जमाव और आकृति यह बताती थी कि यहाँ पानी कभी मौजूद था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पत्थर उन दिनों बने होंगे जब मंगल पर गर्म पानी, खनिज और रासायनिक गतिविधियाँ होती थीं। धरती पर भी ऐसी आकृतियाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहाँ गर्म पानी और खनिज धरती से बाहर आते हैं, के पास बनती हैं। यानी मंगल पर भी कभी वैसा ही वातावरण रहा होगा। क्या यह वाकई डायनासोर के अंडे हैं? वैज्ञानिक साफ करते हैं कि ये सीधे सीधे डायनासोर के अंडे नहीं हैं। मंगल पर डायनासोर जैसी प्रजातियां होने का कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन इन आकृतियों को आम लोग देखकर यही कह रहे हैं कि ये अंडों जैसे दिखते हैं। असल में यह एक भूवैज्ञानिक रहस्य है। इन आकृतियों में पानी के बहाव, खनिजों की जमावट और रासायनिक गतिविधियों की कहानी छिपी हो सकती है। अगर इनमें जैविक अणु, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मिले तो यह सबसे बड़ा सबूत होगा कि मंगल पर सूक्ष्म जीवन जरूर रहा था। वैज्ञानिक जांच कैसे हो रही है? नासा के वैज्ञानिक इस खोज को बेहद सावधानी से जांच रहे हैं। मास्ट कैम से इलाके की 3D और पैनोरमिक तस्वीरें ली जा रही हैं। कैम से चट्टानों की सतह पर लेज़र मारकर उनके तत्वों की जांच की जा रही है। महली और APXS से बारीक जांच की जा रही है कि इनमें किस प्रकार के खनिज और रासायनिक यौगिक मौजूद हैं। इसके अलावा
वैज्ञानिक इनकी तुलना धरती की उन जगहों से कर रहे हैं जहां गर्म पानी और खनिजों की हलचल से अजीब आकृतियां बनती हैं। उदाहरण: येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और आइसलैंड। मंगल और जीवन की खोज का इतिहास। यह खोज सिर्फ एक आकृति तक सीमित नहीं है, यह उस लंबे सफर का हिस्सा है जिसे इंसान दशकों से तय कर रहा है। 1976 में विकिंग मिशन ने पहली बार मंगल की सतह पर जीवन खोजने की कोशिश की। 2004 में अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट रोवर्स ने पानी की मौजूदगी के सबूत दिए। 2012 में क्यूरियोसिटी ने और गहराई से मिट्टी और चट्टानों का अध्ययन किया। 2021 में परसेवरेंस रोवर ने जेज़रो क्रेटर में पत्थरों में जैविक अणु ढूंढे। अब ये अंडेनुमा पत्थर मंगल की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। क्या भविष्य में मंगल पर इंसान सच देख पाएगा? नासा और ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, आने वाले समय में मार्स सैंपल रिटर्न मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मिशन के तहत मंगल की मिट्टी और पत्थरों के नमूने धरती पर लाए जाएंगे। अगर इनमें जैविक अणु या सूक्ष्मजीवों के जीवाश्म मिले तो यह विज्ञान की सबसे बड़ी खोज होगी। साल 2030 के बाद मंगल पर इंसानों को भेजने की योजना भी है। स्पेसएक्स के एलन मस्क पहले ही कह चुके हैं कि 2050 तक मार्स कॉलोनी बनाने का सपना सच हो सकता है। आम लोगों की कल्पना और प्रतिक्रिया। जब नासा ने ये तस्वीरें जारी कीं तो सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। लोग कहने लगे, क्या मंगल पर डायनासोर रहते थे? क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं? क्या इंसान वहां पहुंचकर इन्हें हाथ में पकड़ पाएगा? वैज्ञानिक इन कल्पनाओं पर मुस्कुराते हैं, लेकिन मानते हैं कि जनता की जिज्ञासा ही विज्ञान को आगे बढ़ाती है। निष्कर्ष: मंगल की चुप्पी में छिपे जीवन के सबूत। यह खोज सिर्फ पत्थरों की आकृतियों की नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत कि मंगल पर कभी पानी था, कभी जीवन था, और शायद आज भी सूक्ष्म रूप में हो सकता है। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर हमें यह याद दिला रहा है कि ब्रह्मांड की कहानी अधूरी है और मंगल उसका सबसे रोमांचक अध्याय है। शायद आने वाले वर्षों में हम सचमुच कह सकें, हम अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, मंगल की खामोश सतह से मिली इन अजीब चट्टानों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्या वाकई ये जीवन का सबूत है या फिर सिर्फ प्रकृति का खेल? इस रहस्य का जवाब तो आने वाला समय ही देगा। तब तक जुड़े रहिए टीसीपी के चैनल के साथ, जहां आपको मिलती हैं सबसे रोमांचक और ताज़ा वैज्ञानिक खबरें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।